मित्रों, युग ऋषि के संदेश, संपादन संकलन युग निर्माण योजना मथुरा। अध्याय 8 साधनों का नियोजन ज्ञान यज्ञ में करें। पढ़कर सुनाते हैं। पुण्य परमार्थ की अंतश्चेतना यदि मन में जागे तो उसे सस्ती वाहवाही लूटने की मानसिक दुर्बलता से टकराकर चूर चूर न होने दिया जाए। आमतौर से लोगों की ओछी प्रवृत्ति नामवरी लूटने का ही दूसरा नाम पुण्य मान बैठती है और ऐसे काम करती है जिनकी वास्तविक उपयोगिता भले ही नगण्य हो पर उनका विज्ञापन अधिक हो जाए। मंदिर धर्मशाला बनाने आदि के प्रयत्नों को हम इसी श्रेणी का मानते हैं। वे दिन लद गए जबकि मंदिर जन जागृत के केंद्र रहा करते थे। वे परिस्थितियां चली गईं जब धर्म प्रचारकों और पैदल यात्रा करने वाले पथिकों के लिए विश्राम गृहों की आवश्यकता पड़ती थी। अब व्यापारिक या शादी ब्याह संबंधी स्वार्थपरक कामों के लिए लोगों को किराया देकर ठहराना ही उचित है। मुफ्त की सुविधा वे क्यों लें और क्यों दें? कहने का तात्पर्य यह है कि इस तरह के विडंबनात्मक कामों से शक्ति का अपव्यय बचाया जाना चाहिए और उसे जनमानस के परिष्कार कर सकने वाले कार्यों की ही एक ही दिशा में लगाया जाना चाहिए। हमें नोट कर लेना चाहिए मित्रों, हमें नोट कर लेना चाहिए कि आज की समस्त उलझनों और विपत्तियों का मात्र एक ही कारण है। मनुष्य की विचार विकृति, दुर्भावनाओं और दुष्प्रवृत्तियों ने ही शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, राजनीतिक संकट खड़े किए हैं। बाह्य उपचारों से पत्ते सींचने से कुछ बन नहीं पड़ेगा। हमें मूल तक जाना चाहिए। हमें मूल तक जाना चाहिए और जहां से संकट उत्पन्न होते हैं उस छेद को बंद करना चाहिए। कहना न होगा कि विचारों और भावनाओं का स्तर गिर जाने से ही समस्त संकटों का कहना न होगा कि विचारों और भावनाओं का स्तर गिर जाना ही संकटों का केंद्र बिंदु है। मित्रों, हमें इसी मर्म स्थल पर तीर चलाने चाहिए। इसी मर्म स्थल पर तीर चलाने चाहिए और हमें ज्ञान यज्ञ और विचार क्रांति को ही इस युग की सर्वोपरि आवश्यकता एवं समस्त विकृतियों की एकमात्र चिकित्सा मानकर चलना चाहिए और उन उपायों को अपनाना चाहिए जिससे मानवीय विचारणा एवं आकांक्षा को निकृष्टता से विरत कर उत्कृष्टता का स्तर उन्मुख किया जा सके।
ज्ञान यज्ञ की सारी योजना इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाई गई है। हमें अर्जुन को लक्ष्य भेदते समय मछली की आंख देखने की तरह केवल युग की आवश्यकता, विचार क्रांति पर ही ध्यान एकत्रित करना चाहिए और केवल उन्हीं परमार्थ प्रयोजनों को हाथ में लेना चाहिए जो ज्ञान यज्ञ के पुण्य प्रयोजन पूरा कर सके। अन्यान्यकार कर्मों से हमें अपना मन बिल्कुल हटा लेना चाहिए। शक्ति बिखेर देने से कोई काम पूरा नहीं हो सकता। हमारा परामर्श परिजनों को यही है कि वे परमार्थ भावना से सचमुच कुछ करना चाहते हो तो उस कार्य को 1000 बार इस कसौटी पर कस लें कि इस प्रयोग से आज की मानवीय दुर्बुद्धि को उलटने के लिए अभीष्ट प्रबल पुरुषार्थ की पूर्ति इससे होती है या नहीं। शारीरिक सुख सुविधाएं पहुंचाने वाले धर्म पुण्य को अभी कुछ समय रोका जा सकता है, वे पीछे भी हो सकते हैं, पर आज की तात्कालिक आवश्यकता तो विचार क्रांति एवं भावनात्मक नवनिर्माण ही है। सो उसी को आपत्ति धर्म युग धर्म मानकर सर्वतो भावेन हमें उसी प्रयोजन में निरत हो जाना चाहिए। ज्ञान यज्ञ के कार्य इमारतों की तरह प्रत्यक्ष नहीं दिखते नहीं है और स्मारक की तरह वाहवाही का प्रयोजन पूरा नहीं करते तो भी उपयोगिता की दृष्टि से ईंट चूने की इमारतें बनाने की अपेक्षा इन भावनात्मक परमार्थों का परिणाम लाख करोड़ गुना अधिक है। हमें वाहवाही लूटने की तुच्छता से आगे बढ़कर वे कार्य हाथ में लेने चाहिए जिनके ऊपर मानव जाति का भाग्य और भविष्य निर्भर है। साथियों, यह प्रक्रिया ज्ञान यज्ञ का होता अर्धवायु बने बिना और किसी तरह पूरी नहीं होती। वेदमूर्ति तपोनिष्ठ योग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा अखंड ज्योति जून 1971 पृष्ठ 58-59 में दिए गए संदेश। ओम शांति।